चुनाव करीब आते ही यूपी में विवादित बयानबाजी ने पकड़ा जोर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मुलायम सिंह यादव पर की अशोभनीय टिप्पणी। बोले अब मरने का समय आ गया है, दफन हो जाएगी पार्टी। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा नहीं। समाजवादी पार्टी से चुनाव में यूपी में हाथरस की सादाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रीति चौधरी ने एसडीएम को दी दो हाथ करने की धमकी। संजीव बालियान की रैली में परमिशन न मिलने से भड़की। या तो अपना दिमाग ठीक करिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ रही हूं और दो हाथ मेरे आपसे ही होंगे। कल शामली में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा ने दिया था बयान, मैं हारा तो देवबंद में मनेगा जश्न और जीता तो देवबंद में लगेगा कर्फ्यू। विवादित बयान देने वाले सुरेश राणा ने समाजवादी पार्टी की सरकार को दंगा कराने में पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट करार दिया। बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी का विवादित बयान, सोनिया गांधी और मायावती पर निशाना साधने में भूले मर्यादा। भारत की संस्कृति में संस्कार नहीं है, इटली में संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोती दिया जाए। मुलायम ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए नहीं करूंगा प्रचार। कार्यकर्ताओं से भी गठबंधन के खिलाफ खुलकर बोलने का किया आह्वान। बोले अकेले लड़ते तो आता बहुमत। समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ मैनपुरी में लगा बड़ा झटका। मुलायम के करीबी सुमन दिवाकर एसपी छोड़कर बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार मंच में शामिल। आज महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। आरएसएस पर की थी विवादित टिप्पणी। पंजाब के लुधियाना में आज होगी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की टक्कर। आज एटा में रैली को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम अखिलेश यादव। पार्टी प्रत्याशी जोगेंद्र यादव के समर्थन में करेंगे प्रचार। कर्नाटक में कंबाला से बैन हटाने को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। आम बजट से पहले सजा आज तक का महामंच, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने टैक्स में छूट के दिए संकेत। बजट में इस पर सरकार की सोच सकारात्मक बताई। बजट आज तक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नोटबंदी को बताया ऐतिहासिक फैसला। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले, इस फैसले से अर्थव्यवस्था को लगा बड़ा झटका। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी ने राजघाट में समाधि पर पुष्प अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। कुछ देर तक रहे मौन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी बापू की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, पहुंचे राजघाट। राजस्थान के बारन में कोहरे का कहर, एक के बाद एक 12 गाड़ियां आपस में भिड़ी। कार हादसे में एक शख्स की मौत, कई गंभीर तौर पर घायल। कर्नाटक में मैसूर के पास भयानक सड़क हादसा, पुलिस जीप और रोडवेज की बस में आमने सामने हुई टक्कर। दर्दनाक हादसे में इंस्पेक्टर महेश कुमार और जीप ड्राइवर की मौत, रफ्तार के कारण हुई दुर्घटना। गुड़गांव में हुड्डा सिटी सेंटर के पास बस में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पुणे में इंफोसिस में 25 साल की महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या, ऑफिस से बरामद हुआ शव, मुंबई से सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार। दिल्ली के बदरपुर इलाके में मामूली सी बात पर युवक का मर्डर, गाल पर पानी के छींटे पड़ने से गुस्से में किया कत्ल। दिल्ली के बिंदापुर में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म, विरोध करने पर पीड़िता को पीटा, आरोपी गिरफ्तार। पटना में सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की वारदात, बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता की दुकान के पास की खुलेआम फायरिंग। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में फायरिंग की वारदात, सीसीटीवी में कैद। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बीजेपी पार्षद के रेस्टोरेंट पर बरसाई गोलियां, बाल बाल बचे लोग। दिल्ली एनसीआर में आज कोहरे के साथ हुई सुबह की शुरुआत, हवाई यातायात पर पड़ा असर, कई उड़ानों में देरी। जम्मू कश्मीर में नहीं टली है सफेद आफत, प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए जारी की बर्फीले तूफान और हिमस्खलन की चेतावनी। 5 दिन बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू, एक तरफ का मार्ग खोला गया।
उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी बनी मुसीबत का सबब। कई इलाकों में 7 जनवरी से अब तक बिजली गुल। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बिछी बर्फ की मोटी परत। सैलानी जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। ये मोदी से संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता मिशन की उड़ रही हैं धज्जियां। खुले में पेशाब करके नगर निगम की रोक बेअसर। कभी ना बदलने की कसम खाने वालों ने क्लीन इंडिया के प्रचार से सजी दीवार को भी नहीं बख्शा। कैमरा देखकर चलते बने। कनाडा के क्यूबेक में एक मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग। 5 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। 2 हमलावर गिरफ्तार। हमले के वक्त क्यूबेक की मस्जिद में 40 लोग अदा कर रहे थे नमाज। कई हथियारबंद हमलावरों ने बंदूक बरसाई गोलियां। अमेरिका में पाकिस्तानियों के एंट्री पर लग सकता है बैन। वाले देशों की सूची में डाल सकता है अमेरिका।